सभी का स्वागत। आज हम 11th क्लास के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानेंगे, जो केमिस्ट्री के आधारभूत नियम हैं। तो यह अफबाउ का नियम है, जो कि एक जर्मन शब्द था, किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है ये। और इस शब्द का अर्थ है क्रमिक संरचना बनाना। तो नियम क्या कहता है कि जब हम परमाणु के उपकोश में और उनके कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो सबसे पहले उस उपकोश में इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, और इस प्रकार से बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमारे पास 4 चॉकलेट हैं और घर में 4 बच्चे हैं, तो हम सबसे पहले चॉकलेट सबसे छोटे बच्चे को देंगे और इस प्रकार क्रमिक रूप से बांटेंगे। तो वास्तव में ये नियम दिया था नील्स बोहर ने। अफबाउ केवल एक शब्द है। तो देखते हैं इसमें चित्र बनाना पड़ता है, वो कैसे बनाते हैं। इस चित्र को बनाने के लिए हम सबसे पहले 7 तक गिनती लिख देंगे। ऐसा 7 तक लिखना आवश्यक नहीं है, परंतु ये चित्र आसानी से सरलता से बना सकें, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और इन सब के आगे हम लिख देंगे S। फिर हम गिनती शुरू करेंगे 1 छोड़कर, यानी 2 से। उसके बाद लिखेंगे P, 2P, 3P, 4P, 5P और 6P। इसके बाद हम गिनती फिर 1 छोड़कर लिखेंगे, उसके आगे लिख देंगे D, 3D, 4D और 5D। और इसके बाद ये बचा हुआ है, तो इसमें लिख देंगे हम F। तो ये SPDF वास्तव में कक्षक हैं, ऑर्बिटल्स हैं। और अब हम इन सबको राउंड अप कर देंगे इस तरह से। राउंड अप करने के बाद हम एक एक राउंड को इस तरह से कट कर देंगे। फिर 2-2 राउंड को कट कर देंगे 2 बार। फिर 3 राउंड को 2 बार कट कर देंगे, ये 3 और ये 3। और फिर ये बचा हुआ चौथा, इसको कट कर देंगे। इतना कार्य करने के बाद हम इनको इस तरह से मिला देंगे। इनको मिलाने के बाद ये जो हमारी लाइन है, ब्लैंक लाइन, इस पे एरो का निशान ऊपर, और जो राउंड को काटने वाली लाइन है उस पे एरो का निशान नीचे लगा देंगे इस तरह से। ये ऊपर और ये नीचे, ये ऊपर और ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ और ये एरो नीचे की तरफ, ये ऊपर और ये एरो नीचे की तरफ। ये हमारा चित्र तैयार हो जाता है अफबाउ के नियम का। और फिर इन सबको हम क्या करेंगे, क्रमिक रूप से लिख देंगे। कुछ उदाहरण मैं लिख देता हूँ, जैसे 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, उसके बाद 3D, 4P, 5S। इस तरह से इन सब को लिख देंगे और यहाँ इस तरह के चिन्ह लगा देंगे अपन। तो ये चिन्ह क्या दर्शा रहे हैं, बढ़ते हुए एनर्जी लेवल का क्रम दर्शा रहे हैं। और इस क्रम में हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
आयरन का Fe, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। तो इसको किस तरह से भरेंगे हम? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d। थ्री पी सिक्स के बाद ये 4s2 और 3d में जो बचेंगे वो 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और ये 6 26। तो जो क्रम हमको दिया है उस तरह से इलेक्ट्रॉन भरेंगे, परंतु ये परमाणु की सामान्य अवस्था में इस तरह से भरा जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट में। अब वास्तव में तो ये चित्र के अनुसार नहीं भरे जाते हैं, बल्कि ये n+l रूल है, n+l रूल है, जहाँ पर n बराबर होता है मुख्य क्वांटम संख्या और l बराबर होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो ये जो हमारा इस तरह का एटम का स्ट्रक्चर होता है, ये न्यूक्लियस होता है। तो ये इसके बाद की जो कक्षाएं शुरू होती है K, L, M, N, O, P, इस तरह से इनको 1 2 3 इस तरह से भी नाम दिए गए। तो ये N जो है ये इन मुख्य कक्षाओं का प्रतीक है, और इसके अंदर जो उपकोष होते हैं S, P, D, F, तो L बराबर ये है उपकोष, उपकोषों को शो करता है। और इनके मान जब 1 2 3 चलते हैं और ये उपकोषों के जो मान है वो n-1 होते हैं, यानी ये 0 से शुरू होते हैं। S का 0, P का 1, D का 2 और F का 3, इस तरह से इनके मान होते हैं। तो और यहाँ पर SPDF में अपन एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो S है वो गोलाकार होता है और उसमें एक कक्षक होता है जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P जो है ये डमरू के आकार का होता है जिसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। D जो है ये डबल डम्बल शेप होता है, 2 डमरू के आकार का, और इसमें 5 घर है। तो इसमें 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और इसी प्रकार से जो F है इसमें 7 कक्षक होते हैं जिसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो n+l रूल ये होता है कि जिनका n+l का मान कम हो उनमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, और जिनमें n+l का मान अधिक हो उनमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाते हैं। और तीसरी और एक सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन ये है कि कुछ ऑर्बिटल या कक्षक ऐसे भी होते हैं जिनमें n+l का मान बराबर आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिनमें n का मान कम हो। तो इसमें एग्जाम्पल भी देख लेते हैं अपन कि जैसे ये पहली कक्षा है और इसके साथ 1 लगा है, तो पहली कक्षा इसलिए n का मान तो हो गया 1 और s का मान कितना हो गया 0। तो 1 + 0 कितना आएगा, 1 ही आएगा। दूसरी कक्षा को हम देखें तो दूसरी कक्षा में n तो हो गया 2 और ये हो गया 0। इस 2p वाले में देखें दूसरी कक्षा में तो ये 2 और p का मान हो गया 1, तो ये 3 हो जाएगा। इसको हम देखें तो 3 और 0 3 रहेगा। इसको देखें तो 3 + 1 4 हो जाएगा। इसको हम देखें तो ये चौथी कक्षा और इसका मान हो गया 0। तो अब यहाँ पर हमारे
सभी नियम क्लियर हो रहे हैं कि सब अपन ने किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जिनमें n+l का मान यानी मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या के योग का मान कम हो। तो यहाँ इसका 1 आया, इसका 2 आया, ये 3 आया, ये 3 आया, ये 3 और 1 कितना हो गया 4, और ये भी 4 और 0 हो गया 4। तो अब दोनों मान समान आ रहे हैं। फिर भी हमने पहले 3p में भरा क्योंकि 3p में जो है n का मान 3 है और यहाँ पर n का मान कितना आया 4, इसलिए 3p में इलेक्ट्रॉन को हमने पहले भरा। और ये जो है ये घर बने, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए और 1 कक्षक है, इसमें 3 कक्षक है, इसमें 5 है और इसमें 7 है। तो ये भी एक नियम है 2n²। तो 2n² का मतलब ये हो गया कि जब n बराबर हम 0 रखें ये मान, तो क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी हमारी 2 आएगी। n बराबर 0 रखें तो वैल्यू हमारी क्या आएगी 0 आएगी। 0 आएगी तो ये हमारा एक s कक्षक है, एक ही कक्षक है। अगर हम n का मान रख दें 1 तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक ही रहेगा। तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, पहली कक्षा के लिए वैल्यू आएगी इसमें 1 रखने पर वैल्यू आएगी इसमें 2 आएगी। तो ये यहाँ पे 2 है। फिर दूसरी कक्षा में 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 2, ये हो जाएगा 8। यानी ये दूसरी कक्षा हम देखें तो ये 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है। और n का मान हम 3 रख दें तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 में 2 का गुणा करें तो 18 आएगा। तो तीसरी कक्षा में हम देखें तो ये 3s 3p और 3d, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इनमें 2 और 6 8, और d में अधिकतम आ जाते हैं 10। तो कितने हो जाएंगे, ये अधिकतम 10 आते हैं तो 8 और 10 18 हो जाएगा इसका मान। तो ये था हमारा अबव का नियम। इसमें एक और महत्वपूर्ण नियम 11th में पूछा जाता है, वो भी इसी से रिलेटेड है, जिसे कहते हैं हुंड्स रूल या हुंड का नियम। तो हुंड का नियम ये कहता है कि प्रत्येक कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाए, और जब वो इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाए और बच जाए किसी परमाणु के पास, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर दिया जाए या पेयरिंग कर दिया जाए। पहले प्रत्येक उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन भरें, और अधिक इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो उनका युग्मन करें। तो उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं हम हुंड के नियम में कि जैसा हमने लिया ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर है इसका 8, तो क्या हो जाएगा ये 1s2 2s2 2p4। तो भरेंगे कैसे अपन, ये 1s में 1 भरा, बच रहे हैं तो पेयरिंग कर दी। फिर लिया हमने 2s, इसमें भी 1 भरा, 4 ही हुए अभी बच रहे हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो पेयरिंग कर दी। और अब हमारा आता है 2p, यानी ये 2px 2py और 2pz कक्षक। तो 2p उपकोष है और ये pxy px py और pz ये कक्षक है। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन जो भर रहे हैं अपने पास बच रहे हैं, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग कर देंगे। ये होता है हुंड का नियम। पहले प्रत्येक उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन भरें, इलेक्ट्रॉन अगर बच जाएँ तो उसकी पेयरिंग कर दें। उदाहरण के तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो 4 चॉकलेट का उदाहरण दिया था, तो बाय द वे हमारे पास 5 चॉकलेट हो और घर में 4 बच्चे हों, तो पहले अबव का नियम क्या कहता है कि छोटे को सबसे पहले दें,
लेकिन एक चॉकलेट अगर बच जाती है तो वो भी सबसे छोटे को फिर 2 चॉकलेट दे दी जाए, ये हुंड का नियम कहता है। और एक और नियम इसमें होता है तीसरा महत्वपूर्ण, इसी से रिलेटेड, वो होता है पाउली का अपवर्जन का नियम। तो पाउली का अपवर्जन का नियम ये कहता है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की, किसी भी कक्षक में पाए जाने वाले किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं होती है। यदि 3 क्वांटम संख्याएं एक समान हो भी गई, यानी मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये तीनों एक समान हो भी गई, यानी उनका कोश भी समान है, उपकोश भी समान है और कक्षक भी समान है, परंतु चौथी जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक का जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी और दूसरे की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो क्लॉकवाइज का इलेक्ट्रॉन का मान जो होगा वो +1/2 होगा और जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसका मान -1/2 होता है। इसलिए इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं होती है। अगर 3 क्वांटम संख्याएं समान हो भी गई तो चौथी क्वांटम संख्या तो कभी भी समान हो ही नहीं सकती। ये थे हमारे 3 महत्वपूर्ण नियम 11th क्लास के। यदि वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।